संसार के लोगों से। अच्छा, इनसे तो आशा करने के वैसे भी नहीं हो आप। किसी से 1 लाख रुपया उधार लेके देख लो आप, सगा भाई भी होगा तो 2-4 महीने के बाद में ब्याज जोड़ करके पैसा वापस लेगा वो। तो इनसे क्या आशा रखना, जो दे और 2-4 महीने बाद फिर ले ले। आशा उससे रखो जो एक बार पैसा देता है तो वापस लेता नहीं है। और जब कोई नहीं अपना सिया, राम कहा करना। कोई भी नहीं इस संसार के अंदर, जिसने भेजा है उसी के नाम का सुमिरन करो। अब नरसिंह मेहता ने पत्रिका को हाथ नहीं लगाया साहब। ब्राह्मण देवता भी विचार करे कि ये पत्रिका तो रख दी, लेकिन अब दक्षिणा कौन देगा पत्रिका रखने की। अब नरसिंह मेहता ने 16 सूरदास पहले ही सुरताल में गा दिया कि लेवा ने देवा ने खाली राम जी को नाम। बोले एक काम करो कि पत्रिका तो रख दी है, लेकिन भोजन पानी की कुछ व्यवस्था होगी यहाँ पे। बोले हाँ, भोजन पानी की व्यवस्था है। नहीं, बोले क्या व्यवस्था है। बोले एक काम करो, वो तंबू लगा हुआ है हमारा कमंडल, उसके अंदर देखो कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने का। वही ब्राह्मण देवता खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद में जब तंबू के अंदर ऐसे वो कमंडलू के अंदर हाथ डाला तो वो कमंडल के अंदर तो कुछ था ही नहीं। ब्राह्मण देवता के क्यों मजाक कर रहे हो नरसिंह मेहता जी, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, हवा है। बोले हवा है तो हवा को ही खा लो आप। क्यों। बोले यहां तो हमने पहले ही बताया नहीं, लेवाने देवाने खाली राम जी को नाम जी, और तुलसी की माला फेरो सेवा साली ग्राम जी। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो हवा चली रही नहीं जंगल का अंदर, ये आ करके हवा को खाओ आप। भोजन पानी की कोई व्यवस्था है ही नहीं यहाँ। यहाँ देखो मेरे साथ में 16 सूरदास है, इन सूरदास को खाने को नहीं मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या दूंगा मैं। ब्राह्मण देवता भी विचार करे कि वाह भाई जी साहब के यहाँ अच्छा पहुंचाया आपने भी। एक तो 3-4 दिन हो गए भूखे नंगे पैर दौड़ा दौड़ा यहाँ आया पत्रिका देने के लिए। विचार किया कि कुछ दान दक्षिणा मिलेगा साहब। अब यहाँ तो लेवा ने देवा ने खाली राम जी को नाम। नरसिंह मेहता बोले कि एक माला और गले में से उतार के दे दूं, अगर आपको भी फिरना हो तो चालू करो माला। ब्राह्मण देवता विचार करे कि अब यहाँ से जाने में ही फायदा है, यहाँ रुकेंगे तो फिर ये शरीर आधा खत्म हो जाएगा अपना। पत्रिका रख दी। बोले हाँ रख दी। अच्छा तो एक बात तो बताओ कि यहाँ भगवान की तस्वीर का सामने आपने पत्रिका रखने का बोला, तो मायरा लेकर के कौन आएगा। बोले जिसके सामने रखी है नहीं वही मायरा लेकर के आएगा। ब्राह्मण देवता बोले कि ये 16 सूरदास सब पागल है यार, सब बेंडा ढूंढा है, या फौज कहीं मायरो लेने आएगा वहां। और वो भी सामने वाला बेई देखो अपने गांव का करोड़ों अरबों रुपए की लिस्ट बना करके भेज दिया यहाँ पे। अभी ये दिख रहा है क्या कि ये 1 रुपए का सामान नहीं ले पाएगा, और इसके यहाँ करोड़ों अरबों रुपए की वो लिस्ट बना करके भेज दी। लेकिन नरसिंह मेहता को अपने बेटे के ऊपर विश्वास था। अंत समय मायरा लेकर के नरसिंह मेहता 4 दिन पहले चला। कितने दिन पहले। 4 दिन पहले। अब नरसिंह मेहता के पास तो कुछ था नहीं। बेई ने विचार किया कि अब इसके पास में तो कुछ है नहीं। नानी भाई भी विचार करे कि देखो 16 सूरदास को भी साथ में लेकर के आ गया है बाप। एक काम करो, गांव के बाहर एक टूटी फूटी कुटिया है नहीं, वहां गांव के बाहर ही रोक दो ये मायरे को। क्यों। क्योंकि अब यहाँ आप भी अगर स्टेज प्रोग्राम रखो अपने बेटे की शादी में, अगर अपने भाई को बुलाओ और अपना भाई अगर गरीब है तो आपको भी शर्म आए। और ऐसी घटना वहां पे घटी। लेकिन अमीरी और गरीबी, हमने कल आपको बताया था कि सुख दुख दिन रात ये सब भगवान ने जोड़ा बना करके भेजा है। ध्यान रखना इस कथा के ऊपर सभी माताएं। विपत्ति और संपत्ति, पत्ती शब्द तो बराबर है, दोनों में है? एक में सिर्फ वी और एक में स शब्द लगा हुआ है। संपत्ति और विपत्ति एक शब्द का फेर बदल है इसके अंदर।
रावण ने खूब तपस्या करी भगवान महाकाल की कैलाश पर्वत पे जाकर के। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए तो सोने की लंका यानी कि संपत्ति को लुटा दिया था। दी कि नहीं दी? और जब रावण ने अति कर दी तो वही हनुमान जी जा करके सब संपत्ति को फिर खाक कर दिया। तो भगवान देना जाने तो लेना भी जाने है, जाने कि नहीं? लेकिन मन के अंदर जो हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष जैसा लोभ और अभिमान हम सब के अंदर छिपा हुआ है, इस अभिमान को आप बाहर निकाल दो, फिर देखो जीवन जीने का आनंद आएगा आप सभी को। लेकिन हम लोग बस ये मेरा, हम ये नहीं कहते कि आपको कमाना जरूरी नहीं है। कमाओ, घर परिवार चले इतना कमाओ, समाज के अंदर हम सब घूम सके इतना कमाओ, घर के अंदर गाड़ी जरूरी है वो भी लेकर के आओ, मकान बनाना जरूरी है वो भी व्यवस्था करो, बेटे की शादी करना है वो भी करो, लेकिन इतना मत कमा के रख जाना कि फिर बाद में बेटे को कहीं कमाने की आवश्यकता नहीं रहे। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति यदि घर के अंदर होती है नहीं तो फिर बेटा पढ़ाई पे मन नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि पिताजी ने पहले से इतना धन रखा है घर के अंदर, तो मेरे को कमाने की तो आवश्यकता है नहीं, ये इतना धन रखा हुआ है, मैं इस धन से ही अपना काम चला लूंगा। और वो फिर गलत मार्ग पकड़ेगा और सारे धन को बर्बाद करके रख देगा। आप ये मत सोचना कि अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जिसके पास में है वो दिन रात 56 प्रकार के व्यंजन पाता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के पास में अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है वो भी बिना घी की रोटी खाने वाले हैं। हम लोग तो और भी घी लगा करके रोटी खा रहे हैं, लेकिन वो बिना घी की रोटी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में टेंशन। और कल बताया था आपको टेंशन कैसे कहता है। डॉक्टर ने मना कर दिया उनको, ज्यादा घी अगर रोटी में लगाया तो अटैक आ जाएगा, बिना घी की रोटी खाओ। और तेल से भी सब्जी को मत ये लगाओ तड़का, बिना तेल की, सिर्फ मूंग की दाल के साथ में रोटी खाओ। आप लोग दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं वो काम के सिलसिले में, होना जाना कुछ भी नहीं है। मूर्ख मन, चिंता हम लोग क्या, अभिलाषा तो 8 दिन बाद की भी कर रहे हैं। 1 महीने के बाद में वहां शादी में जाना है, 8 दिन बाद वहां पे जाना है, 15 तारीख को मेरा वहां पे कार्यक्रम है, 21 तारीख को मेरे को वहां पे जाना है। लेकिन पल का भरोसा भी जीने का है आप सभी को। मैं भी अभी यहाँ पे कथा कर रहा हूं और 2 मिनट के बाद में या मंच के ऊपर रहूं या नहीं रहूं, कोई भरोसा नहीं है। ये सब भगवान द्वारिकाधीश के हाथ में है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो हमारी कुछ औकात नहीं है साहब। और मैं उज्जैन तीर्थ से यहां पर आया तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी इच्छा से कहीं भी जोधपुर में कथा कर दूं, ये भी सब भगवान द्वारिकाधीश की कृपा है। क्यों? क्योंकि दिसंबर के महीने में कथा हुई थी पाल बालाजी मंदिर के सामने, वहां पर खुशी और ये अन्नू दोनों बहनें वहां पर आई और एक दिन इनकी माताजी भी आई वहां पर। बोले अच्छा लगा हमको कथा श्रवण करके, आप चलो घर पे। तो लास्ट दिन जब हमारी कथा संपूर्ण हुई, विराम हुई, उसके बाद में एक दिन के लिए हम यहाँ पर भोजन करने आए और यहाँ पे ये पार्क बताया। बोले हमारी भी इच्छा है, हम सारे मोहल्ले में बात कर ले। मैं बिल्कुल, आपकी जब भी इच्छा हो जाए आप बता देना, हम आ जाएंगे। तो ये किसकी कृपा है? भगवान द्वारिकाधीश की, जो आप सभी लोगों के मिलना जुलना हुआ। और आज देखो ये कथा का 3य दिवस है, 3 दिन निकल गए भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से, लेकिन किसी को पता नहीं चला। अब वही नरसिंह मेहता को गांव से बाहर रोक दिया साहब, वहां अंदर नहीं आने दे। क्यों? क्योंकि वे तो सब सूरदास, किसी को दिखे नहीं, किसी को सुनाई नहीं दे, कोई चलने फिरने की नहीं बने। और आप भी विचार करो, आपकी कोई सहेली ऐसी है जो देखने में अच्छी नहीं लगे तो आप स्टेज पे फोटो खिंचवाओ क्या उसके साथ में? वो आए नहीं कि हाँ वो आ गई है टेंट में, तो आप उतर के नीचे चले जाओ स्टेज से। अपने ऊपर ही बात लो आप, नरसिंह मेहता को छोड़ो। अब नानी भाई भी विचार करे कि है तो सही बाप मेरा, लेकिन अब यहाँ इतने सब रिश्तेदार और इनके साथ में कैसे बुलाऊं इनको। और पिताजी भी अकेले आते तो चल जाता, लेकिन साथ में यह टीम लेकर आ गई है, 16 सूरदास की टीम।
अब क्या करें, बोले गांव के बाहर ही रोक दो इनको। अब नरसिंह मेहता को क्या काम की किसके यहाँ शादी हो रही है और कैसे हो रही है। वो तो बस जिस कुटिया के अंदर उनको रुकने के लिए स्थान दिया वहीं पर जाकर के बैठ गए, भगवान नाम के हरि गुण गाने लग गए। 16 सुरदास भी गा रहे हैं। एक बार जब पत्रिका रखी थी भगवान के चरणों में, उस समय नरसिंह मेहता ने ब्राह्मण देवता के जाने के बाद में हाथ जोड़ लिया कि हे द्वारिकाधीश, द्वारिका नाथ, तेरे घर पे देख, आज तेरी बेटी, जो तेरी बहन है मेरी बेटी, उसके घर उसकी बेटी का ब्याह है। और ये ब्राह्मण देवता ये पत्रिका और ये सामान की लिस्ट लेकर के आए। अब देख, मैंने तो तारीख खोल करके देखा भी नहीं है इसके अंदर की क्या है। अब वहां कब जाना है, कैसे जाना है, कितना सामान लेकर के जाना है, ये सब तेरे हिसाब से देख लेना। तू करके बात करी थी किससे? भगवान से। और भगवान का कहना है कि मुझे रींच के भजो या खींच के भजो, लेकिन भजो सुबह शाम। एक ही बार ध्यान किया था भगवान का। देख, मैं पत्रिका खोल के देखूंगा नहीं। अब कब आना है, कैसे आना है और क्या लेकर के आना है, तू जाने, तेरा काम जाने। हाँ, मैं 4 दिन पहले पहुंच जाऊंगा उस गांव में। वही 4 दिन पहले पहुंच गए वहां पे। और अंत समय रुक्मणी को तैयार होने में देर लगी। किसको? रुक्मणी को। एक बार भी भगवान रुक्मणी को साथ में लेकर के नरसिंह मेहता के पास में नहीं आए थे साहब। लेकिन जिस दिन नानी बाई की बेटी का मायरा लेकर के भगवान द्वारिकाधीश चलने लगे, उस समय रुक्मणी जी ने भगवान द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ लिया कि प्रभु, आप इतनी बार गए हो, मैंने एक बार भी आपसे ये नहीं कहा कि मुझे साथ में ले चलो, लेकिन आज मुझे साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। वही भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि एक काम करो रुक्मणी, देर मत करो। क्यों? क्योंकि समय हो रहा है और मायरे का समय भी हो गया है, मुझे मायरा लेकर के जाना पड़ेगा। वही रुक्मणी को तैयार होने में देर लगी साहब। और इतने में नानी भाई ने देखा कि देखो मायरा लेकर के कोई नहीं आया। पिताजी आए तो वो भी 16 सुरदास को लेकर के आए और सभी गांव से बाहर बैठे हुए बस भजन में मस्त है। एक काम करो, यहां पर इन सब लोगों के साथ में बेइज्जती हो, उससे पहले मैं अपने इस शरीर का, देह का त्याग कर दूं। क्यों? क्योंकि सुनने को तो नहीं मिलेगा ना यहाँ पे सब।